अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं लतीफ़ रहमानी और अब हम देखेंगे जी स्टाइल ऑफ लाइफ, जिसको टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी भी बोला जाता है, जो कि अल्फ्रेड एडलर ने दिया था। इंडिविजुअल साइकोलॉजी का पार्ट है। एडलर ने इसको स्टाइल्स ऑफ लाइफ बोला है, लेकिन कुछ लोग इसको टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी भी बोलते हैं। टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी गिवन बाय अल्फ्रेड एडलर। तो जिस तरह से भी आपको ये देखने को मिले तो ये सेम ही चीज़ है दोनों, ठीक है जी। तो इसने चूंकि कॉन्सेप्ट दिया था स्टाइल ऑफ लाइफ का, तो उसी हिसाब से इसने 4 स्टाइल दे दिए थे, 4 स्टाइल, ठीक है। तो देखते हैं जी। अच्छा, पहले थोड़ा सा इसका देखते हैं इंट्रोडक्शन, इसकी थोड़ी सी बेस देखते हैं कि ये स्टाइल ऑफ लाइफ की वजह क्या बनी, इसने क्यों दिए हैं ये 4 basic style of life. Adler described several universal problems and grouped them into 3 categories. उसने जो अल्फ्रेड एडलर है ना, जब वो अपना काम कर रहा था, उसने यूनिवर्सल प्रॉब्लम्स दी थी कुछ, उनको फिर उसने कुछ ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया था, उनको इकट्ठा कर दिया था, कैटेगराइज कर दिया था। वो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं? प्रॉब्लम 1, प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग आवर बिहेवियर टुवर्ड्स अदर। वो वाली प्रॉब्लम्स इसमें वो वाली प्रॉब्लम्स आती हैं जिसमें हमारा बिहेवियर होता है दूसरों के टुवर्ड्स, दूसरों को लेकर हमारा जो बिहेवियर होता है, वो वाली प्रॉब्लम्स। उसके बाद दूसरे टाइप्स की कौन सी हैं? प्रॉब्लम्स ऑफ ऑक्यूपेशन, हमारी ऑक्यूपेशन की प्रॉब्लम्स होती हैं। थर्ड टाइप की जो प्रॉब्लम होती है वो है जी लव की प्रॉब्लम्स होती है। ये 3 तरह की इसने प्रॉब्लम्स दी थी, इनकी कैटेगरीज दी हैं कि बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं, उन तमाम प्रॉब्लम्स को इसने 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। अच्छा, एडलर प्रपोज्ड 4 बेसिक स्टाइल्स ऑफ लाइफ फॉर डीलिंग विद दीज प्रॉब्लम्स। ये जो प्रॉब्लम्स है ना, वो कहता है हर इंसान को अपनी लाइफ में फेस करनी पड़ती हैं, ठीक है। इन प्रॉब्लम्स को अगर आपने फेस करना तो उसके लिए 4 स्टाइल हैं हमारे, उसने 4 स्टाइल दिए थे, 4 स्टाइल्स ऑफ लाइफ। यानी कि हर शख्स अपने जो उसका स्टाइल ऑफ लाइफ होगा उस हिसाब से इन प्रॉब्लम्स के साथ डील करता है, ठीक है जी। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं स्टाइल कौन कौन से हैं। 4 स्टाइल्स ऑफ लाइफ हैं या पर्सनैलिटी टाइप्स हैं। पहली हमारे पास डोमिनेंट टाइप। डोमिनेंट टाइप को रूलिंग टाइप भी बोलते हैं, ठीक है। दो नाम है इसके। उसके बाद दूसरी है गेटिंग टाइप। गेटिंग टाइप को लर्निंग टाइप भी बोलते हैं, याद रखिएगा। गेटिंग हासिल करना, लर्निंग का मतलब भी हासिल होता है। डोमिनेंट का मतलब रूल करना, रूलिंग टाइप का मतलब रूल करना, ठीक है। अवॉइडिंग टाइप थर्ड है। उसके बाद चौथी हमारे पास फोर्थ है सोशली यूजफुल टाइप। ये 4 टाइप्स हैं, हम इनको एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास जी डोमिनेंट टाइप यानी कि रूलिंग टाइप। द डोमिनेंट टाइप डिस्प्लेज अ डोमिनेंट और रूलिंग एटीट्यूड विद लिटिल सोशल अवेयरनेस। ये वाला जो होता है ना डोमिनेंट टाइप, इसके अंदर जो इंडिविजुअल होता है ना, वो खुद को डोमिनेट करने की कोशिश करता है, रूल करने की कोशिश करता है दूसरों पर। ऐसा उसका एटीट्यूड होता है जैसे वो ना कोई हुक्मरान है, जैसे वो कोई रूलर है, जैसे वो कोई ऑफिसर है, या वो कोई आप कह सकते हैं बादशाह है, ठीक है। इस तरह का वो बिहेवियर शो करता है, एटीट्यूड टुवर्ड्स अदर्स, ठीक है। वो खुद को सुपीरियर साबित करने की कोशिश कर रहा होता है। अच्छा, सच अ पर्सन बिहेव्स विदाउट एनी रिगार्ड फॉर अदर पीपल। ये दूसरों के साथ जो डील करता है विदाउट एनी रिगार्ड, यानी कि दूसरों का लिहाज नहीं करता, दूसरों का ख्याल नहीं करता ये उनके साथ बिहेव करते वक्त, ठीक है। अब ऊपर वाली लाइन में एक चीज रह गई, विद लिटिल सोशल अवेयरनेस। इसके पास जो डोमिनेंट टाइप है, इसके पास ज्यादा सोशल अवेयरनेस नहीं होती, ठीक है। उसके बावजूद ये मतलब रूलिंग टाइप होता है। उसके बाद द मोर एक्सट्रीम, थर्ड पॉइंट, द मोर एक्सट्रीम ऑफ दिस टाइप अटैक अदर्स। अगर ये बहुत एक्सट्रीम हो जाएगी ना डोमिनेंट टाइप, तो क्या होगा उसके अंदर? दूसरों पर अटैक करेगा, बिकम सैडिस्ट बन जाएगा। सैडिस्ट का मतलब होता है जो अपने सेक्सुअल रिलेशंस में ना तशद्दुद पसंद होता है, ठीक है, तशद्दुद पसंद होता है। उसके बाद डेलिक्वेंट्स यानी कि जराइम पेशा हो जाएगा। और सोशियोपैथ का मतलब होता है नफ्सियाती मरीज हो जाना, ठीक है। ये वाले अगर वो ज्यादा शदीद होगा तो ये वाले उसमें नेगेटिव बिहेवियर्स आएंगे। इफ अगर ये लेस सिवियर होगा तो फिर क्या होगा? ये अल्कोहलिक बन जाएंगे, यानी कि अल्कोहल यूज करना शुरू कर देगा, ड्रग एडिक्टेड हो जाएगा, सुसाइड अटेम्प्ट्स करना शुरू कर देगा। अच्छा, उसके बाद ये क्या करेगा? ये दे बिलीव दे हर्ट अदर्स बाय अटैकिंग देमसेल्व्स। इनका ये बिलीव होता है कि जब वो खुद को तकलीफ पहुंचा रहे होते हैं ना, तो इससे दूसरों को वो सजा दे रहे होते हैं। दे बिलीव दे हर्ट अदर्स व्हेन दे आर अटैकिंग देमसेल्व्स। जब वो खुद पर अटैक कर रहे हैं तो वो उनको लगता है कि वो दूसरों को सजा दे रहे हैं, ठीक है। एक तो ये डोमिनेंट टाइप होता है, रूलिंग टाइप होता है। दूसरा ये कि ये रिगार्ड नहीं करता दूसरों का। उसके बाद अगर ज्यादा सिवियर होगा तो दूसरों पर अटैक करेगा, सैडिस्ट होगा, डेलिक्वेंट होगा, सोशियोपैथ होगा। अगर लेस सिवियर होगी ये वाली पर्सनैलिटी तो फिर अल्कोहलिक हो जाएगा, ड्रग एडिक्ट हो जाएगा, सुसाइड्स अटेम्प्ट करेगा। और ये सोचते हैं कि दे हर्ट अदर्स व्हेन दे आर अटैकिंग देमसेल्व्स, ठीक है जी। ये डोमिनेंट टाइप है। नेक्स्ट टाइप देखते हैं। सेकंड टाइप है हमारे पास गेटिंग टाइप। इसको लर्निंग टाइप भी बोलते हैं। गेटिंग टाइप टू एडलर द मोस्ट कॉमन ह्यूमन टाइप। ये ज्यादा वो कहता है कॉमन टाइप है ह्यूमन की, ये ज्यादातर लोग आपको ऐसे ही मिलेंगे। एक्सपेक्ट्स टू रिसीव सेटिस्फेक्शन फ्रॉम अदर पीपल एंड सो बिकम्स डिपेंडेंट ऑन देम।
ये ना लर्निंग टाइप होती है, यानी कि दूसरों से लर्न करने की कोशिश कर रहे होते हैं, दूसरों से सीखने की कोशिश कर रहे होते हैं। एक्सपेक्ट्स टू रिसीव सेटिस्फेक्शन फ्रॉम अदर, दूसरों से यानी कि सेटिस्फेक्शन ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, हासिल करने की कोशिश कर रहे होते हैं। एंड सो बिकम्स डिपेंडेंट ऑन दैम, इस वजह से वो दूसरों पर डिपेंड करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि दूसरों से चीज़ों को ले रहे होते हैं, लर्न कर रहे होते हैं, हासिल कर रहे होते हैं, इसलिए ये दूसरों पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। ठीक है जी, इसी तरह के ज़्यादातर लोग वो कहता है कॉमन मिलेंगे हमें। अब देखते हैं जी थर्ड टाइप, द अवॉइडिंग टाइप। अवॉइडिंग टाइप मेक्स नो अटेम्प्ट टू फेस लाइफ्स प्रॉब्लम्स। ये जो अवॉइडिंग टाइप लोग होते हैं ना, ये डिफ़िकल्टी से बचने की कोशिश करते हैं, प्रॉब्लम से बचने की कोशिश करते हैं, उनको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। उसकी वजह क्या होती है? बाय अवॉइडिंग डिफ़िकल्टीज द पर्सन अवॉइड्स एनी पॉसिबिलिटी ऑफ फेलियर। ये इसलिए बचने की कोशिश करते हैं क्योंकि इनको ये डर होता है कि कहीं वो फेल ना हो जाएं। तो इसलिए इसकी वजह ये भी एक, इसकी वजह से ये ऐसा भी करते हैं कि कुछ नया करने की कोशिश नहीं करते ये लोग, और क्योंकि इनको फेलियर का डर होता है, इसलिए जितनी इनको प्रॉब्लम्स आती हैं या कोई ऐसी सिचुएशन आती है कोई जिसको लगता है कि इनको वहाँ पर अपनी अटेम्प्ट देनी पड़ेगी, कोशिश करनी पड़ेगी, तो वहाँ पर ये अवॉइड करते हैं। ठीक है, और उसकी वजह बता दी है कि इनको डर होता है फेलियर का कि कहीं ये फेल ना हो जाए। ठीक है जी, ये अवॉइडिंग टाइप होते हैं। अच्छा, अब इन तीनों स्टाइल्स की कुछ करेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं क्या है। दीज थ्री टाइप्स डोमिनेंट, गेटिंग, अवॉइडिंग आर नॉट प्रिपेयर टू कॉप विद द प्रॉब्लम्स ऑफ एवरीडे लाइफ। अच्छा, एक और इनकी डेफिनेशन ये है कि ये जो तीनों टाइप होती है ना, ये चूंकि अपने बारे में ही सोच रहे होते हैं सिर्फ, इसलिए ये जो सोशल या एवरीडे प्रॉब्लम्स होती हैं उनको कॉप करने के लिए प्रिपेयर नहीं होते, उनको कॉप नहीं कर सकते, उनको डील नहीं कर सकते प्रॉब्लम्स को। दे आर अनएबल टू कोऑपरेट विद अदर पीपल, ये दूसरों से कोऑपरेट भी नहीं करते। एंड क्लैश बिटवीन देयर स्टाइल ऑफ लाइफ एंड द रियल वर्ल्ड रिजल्ट्स। अच्छा, इनका जो क्लैश होता है इनके लाइफ स्टाइल ऑफ लाइफ के दरमियान में और जो रियल वर्ल्ड, इन दोनों के दरमियान में क्लैश होता है, जिसकी वजह से क्या होता है? रिजल्ट्स इन एबनॉर्मल बिहेवियर, इनका बिहेवियर एबनॉर्मल होता है, विच इज मैनिफेस्टेड इन न्यूरोसिस एंड साइकोसिस, जिसकी वजह से या ये न्यूरोसिस या फिर साइकोसिस का शिकार हो जाते हैं। इन करेक्टरिस्टिक्स से भी आप समझ सकते हैं जो डोमिनेंट, गेटिंग और अवॉइडिंग टाइप होते हैं ना, ये नेगेटिव पर्सनैलिटी होती है। बेसिकली इनकी नेगेटिव पर्सनैलिटीज होती हैं, चूंकि ये अपने इन्वायरमेंट के साथ सही से इंटरेक्ट नहीं कर पाते, प्रॉब्लम्स को डील नहीं कर पाते, इसलिए ये न्यूरोसिस या साइकोसिस का शिकार हो जाते हैं। दे लैक, अगर एक लाइन में बोलें, दे लैक व्हाट एडलर केम टू कॉल सोशल इंटरेस्ट, वो सोशल इंटरेस्ट इनमें नहीं होता। दे लैक इन सोशल इंटरेस्ट। ये इस इंडिविजुअल साइकोलॉजी का एक पहलू सोशल इंटरेस्ट भी है, इससे अगली वीडियो में उसकी बनाऊंगा, तो सोशल इंटरेस्ट वाली वीडियो भी ज़रूर देखिएगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि सोशल इंटरेस्ट से बेसिकली इसकी क्या मुराद है, ये क्या कहना चाहता है सोशल इंटरेस्ट से। ठीक है, तो ये वाले तीनों जो होते हैं ना, ये सोशल इंटरेस्ट इनमें नहीं होता और ये कॉप नहीं कर सकते, अपने इन्वायरमेंट के साथ सही से डील नहीं कर पाते। अब देखते हैं फोर्थ स्टाइल ऑफ लाइफ, सोशली यूजफुल टाइप। सोशली यूजफुल टाइप इन कॉन्ट्रास्ट कोऑपरेट्स विद अदर्स एंड एक्ट्स इन अकॉर्डिंग्स विद देयर नीड्स। अच्छा, जो पहले वाली तीन टाइप्स वो नेगेटिव हैं, ये वाली पॉजिटिव है। इसकी जो टाइप है ना, कोऑपरेट्स विद अदर्स, ये दूसरों के साथ कोऑपरेट करते हैं, एक्ट्स इन अकॉर्डिंग्स विद देयर नीड्स, और ये अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स अपना मतलब के काम करते हैं, उनके साथ कोऑपरेट करते हैं। ठीक है जी, ये दूसरों से कोऑपरेट करते हैं और दूसरों के हिसाब से, दूसरों की नीड्स के हिसाब से ये उनके साथ डीलिंग कर रहे होते हैं। सच पर्सन्स कॉप विद प्रॉब्लम्स विद इन अ वेल डेवलप्ड फ्रेमवर्क ऑफ सोशल इंटरेस्ट। ये सोशल इंटरेस्ट के अंदर रहते हुए जो इनका होता है, उनके अंदर रहते हुए ये प्रॉब्लम्स को डील करते हैं, पर्सन्स के साथ ये डील करते हैं। ठीक है जी, सोशली जो यूजफुल टाइप होते हैं, इसके नाम से भी लग रहा है कि ये दूसरों के साथ कोऑपरेट करते हैं और दूसरों के राइट्स का, हकूक़ का और दूसरों की ख्वाहिशात का जो विशेज़ हैं उनका ख्याल रखने वाले होते हैं, दूसरों की नीड्स का ख्याल रखने वाले होते हैं। और ये सोशल इंटरेस्ट के अंदर एक जो फ्रेमवर्क बना होता है सोसाइटी का, उसके अंदर रह कर ये प्रॉब्लम्स के साथ डील कर रहे होते हैं। तो ये है जी इसके चार टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी, फोर टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी या फोर स्टाइल्स ऑफ लाइफ गिवन बाय अल्फ्रेड एडलर इन इंडिविजुअल साइकोलॉजी। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है और अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो जल्दी से इसको रिवाइज कर लेते हैं। ये रिवाइज करने वाला जो
एक्सरसाइज ये अच्छी एक्सरसाइज है। अच्छा जी, इसने 3 तरह की प्रॉब्लम्स दी थी। ऑक्यूपेशन की प्रॉब्लम, हमारे बिहेवियर की दूसरों की तरफ भी, आवर बिहेवियर टुवर्ड्स अदर, ये प्रॉब्लम, ऑक्यूपेशन की प्रॉब्लम और लव की प्रॉब्लम्स। 4 बेसिक स्टाइल दिए थे इन प्रॉब्लम्स को डील करने के: डोमिनेंट टाइप, गेटिंग टाइप, अवॉइडिंग टाइप और सोशली यूजफुल टाइप। डोमिनेंट टाइप में बंदा रूलिंग होता है, डोमिनेंट होने की कोशिश करता है, ये नेगेटिव होता है, अगर ये एक्सट्रीम हो जाए तो ये दूसरों पर अटैक करता है, ऐसा बिहेवियर इसका डेवलप हो जाता है। सैडिस्ट हो जाता है, डेलिक्वेंट और सोशियोपैथ बनते हैं ये लोग। अगर लेस सवेयर होगा तो अल्कोहलिक बनेगा, ड्रग एडिक्ट होगा, सुसाइड करना शुरू करेगा, और ये ऐसा सोचते हैं कि अगर जब वो खुद को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं उस वक्त ये दूसरों को सजा दे रहे होते हैं। दे थिंक, इस तरह के वो सोचते हैं, ठीक है। और उसके बाद गेटिंग टाइप में क्या होता है, ये लर्निंग टाइप भी होता है, दूसरों से लर्न भी करता है, दूसरों से सेटिस्फेक्शन ले रहा होता है, दूसरों से काम ले रहा होता है, अपने हिसाब से फ़ायदा ले रहा होता है, जिसकी वजह से दूसरों पर डिपेंड हो जाता है। अवॉइडिंग टाइप ये प्रॉब्लम से अवॉइड करने की कोशिश करता है, इसको डर होता है कि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो वो फेल हो जाएगा, कुछ नया ट्राई नहीं करते। जो ये तीनों स्टाइल हैं ये नेगेटिव स्टाइल हैं, ठीक है। और क्योंकि ये इसलिए इन्वायरमेंट के अंदर, सोसाइटी के अंदर सही से सर्वाइव नहीं कर पाते, क्योंकि इनकी स्टाइल ऑफ लाइफ और जो रियल वर्ल्ड है उनके दरमियान में क्लैश होता है, इसलिए इनमें नॉर्मल बिहेवियर क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है। साइकोसिस और न्यूरोसिस का शिकार होता है, इनमें सोशल इंटरेस्ट नहीं होता। और चौथा सोशली यूजफुल टाइप, ये पॉजिटिव पर्सनैलिटी का स्टाइल है, ठीक है। और ये दूसरों के साथ कोऑपरेट करते हैं, दूसरों का ख्याल रखने वाले होते हैं, और सोसाइटी का जो फ्रेमवर्क है सोशल इंटरेस्ट का, उसके अंदर रह कर ये प्रॉब्लम्स को डील करते हैं। तो ठीक है जी, ये थी आज की हमारी स्टाइल ऑफ लाइफ या 4 टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी गिवन बाय एल्फ्रेड एडलर। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।